बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो और कहानियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार था, उसके 2 बेटियां थीं। वह दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। साहूकार ने दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया। कुछ समय पश्चात दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के संतान होते ही मर गई। इसके बाद भी छोटी बेटी के जब भी संतान होते ही मर जाती थी। छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती है। अगर तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। पंडितों के कहे अनुसार उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। इससे उसके लड़का हुआ, परंतु तुरंत ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाया और चादर से उठाकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुलाकर लाई। बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा। बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन बोली छोटी बहन से, तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मृत था, तेरे पुण्य से ही जीवित हो गया, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ है। बच्चे की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम पूरा व्रत करती थी, मैं अधूरा व्रत करती थी, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई, और हमेशा अधूरा व्रत करती थी इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी यह व्रत करे वह पूरा व्रत करे, अधूरा ना करे। बोले विष्णु भगवान की जय।